बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में बताऊंगा जिस आयत में अल्लाह ताला ने नज़र बद का इलाज बताया है। नज़र बद के असरात को ज़ाइल करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर आयत को नाज़िल किया कि उस आयत के पढ़ने से आपके ऊपर जो नज़र बद के असरात हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। नज़र बद है क्या? नज़र बद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र बद हकीकत है, नज़र बद इंसान को लग जाती है। इसी तरीके से एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद जो है वो इंसान को कब्र के अंदर और ऊँट को हंडिया के अंदर पहुंचा देता है। यानी इंसान की नज़र बद से मौत वाक़या हो सकती है और जो ऊँट है वो नज़र बद से वो मर सकता है और उसको ज़िबा किया जाए और उसके बाद जो है वो उसका गोश्त बना लिया जाए। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और इसी तरीके से नज़र बद जो है वो छोटों को और बड़ों को किसी को भी लग सकती है। हाँ, ये देखने में आया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनके छोटे होने की वजह से उनकी अदाएँ जो है वो ज़्यादा पसंद आती हैं। उनकी उन अदाओं की वजह से छोटे बच्चों को नज़र जो है वो ज़्यादा लग जाती है। और आम तौर पर बच्चों को नज़र बद जो लगती है वो उनके अपने वालिदैन की ही लग जाती है कि उनके वालिदैन जो है वो उनको प्यार से देखती हैं, जिसकी वजह से उनको नज़र लग जाती है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही लगती है, बल्कि बड़ों को भी लग सकती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी नहा रहे थे तो पास से एक शख्स गुज़रे, उन्होंने उनको देखा तो वो वहीं पर जो है वो गिर पड़े। इसी तरीके से हमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से भी इस बात का सबूत मिलता है कि जब उन्होंने अपने बेटों को मिस्र में भेजा तो उन्होंने अपने बेटों को ख़ास हिदायत फरमाई और कहा कि मेरे बेटो, जब तुम मिस्र के अंदर दाखिल हो जाओ तो आप एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से आप जो है वो दाखिल होना, कहीं तुम लोगों की नज़र के अंदर ना आ जाओ। तो इससे हमें पता चला बड़ों को भी नज़र लग सकती है और छोटों को भी नज़र लग जाती है। छोटों को नज़र लगने का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर इस तरीके से पेश आया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि ए रसूल, आप जो है वो क्यों परेशान हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप देखते नहीं हैं कि हज़रत हसन और हुसैन जो बच्चे हैं, जो फूल हैं मेरे, ये बीमार पड़ गए हैं। तो उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखाई आपको कि आप ये दुआ पढ़ें और इन बच्चों के ऊपर दम कर दें, तो इससे इनका जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, इनके ऊपर जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि अगर इंसान को नज़र लग जाती है तो उसका इलाज क्या है, या इंसान को अभी नज़र नहीं लगी तो उससे पहले इंसान कैसे बच सकता है। तो इसके बारे में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए तो ये दुआ है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये वो दुआ है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ऊपर ये दुआ आपने पढ़ी थी। इसी तरीके से अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो उन बच्चों को ये दुआ सिखा दी जाए। ये दुआ सुबह और शाम के टाइम इंसान को पढ़ते रहना चाहिए ताकि इंसान के ऊपर जो नज़र बद के असरात हैं वो आए ही ना, अगर आ जाएं तो वो ज़ाइल हो जाएं। अब आते हैं उस आयत की तरफ जिस आयत का मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि कुरान पाक की एक आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की है नज़र बद के असरात को ज़ाइल करने के लिए, और वो आयत है सूरतुल कलम, पारा नंबर 29 है 29, और सूरतुल कलम है और उसकी आखिरी 2 आयत हैं। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 2 आयतें इंसान को अगर ये डर लग रहा हो कि मुझे नज़र लग जाएगी, मुझे किसी की नज़र ना लग जाए, तो इन आयतों को सुबह शाम इंसान पढ़ता रहे। अगर इंसान को नज़र लग जाए तो फिर भी इन आयात को पढ़ ले तो वो असरात ज़ाइल हो जाते हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान की नज़र लग जाए तो फिर इन आयात को पढ़ने से इंसान के ऊपर जो नज़र बद के असरात होते हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। क्योंकि इंसान को जो नज़र लगती है वो सिर्फ इंसानों की ही नहीं लगती, बल्कि
इंसानों को जिन्नात की भी नज़र लग जाती है। जिन्नात की नज़र के लिए फिर इंसान को सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इनको सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर, अपने हाथों पे जो है वो आप फूंक मारेंगे, दम करेंगे और अपने पूरे जिस्म पे जो है वो फेर लेंगे। उसके लिए वो सूरतुल नास और सूरतुल फलक है। लेकिन अगर किसी इंसान की नज़र लग जाती है तो उसके लिए आप ये जो 2 आयतें हैं सूरतुल कलम की, ये आखिरी 2 आयात हैं। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इसको आप पढ़ते रहेंगे। और इन आयात के नाजिल होने का वाक़या भी यही है कि मक्का के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती थी। उसकी नज़र ऐसी तेज़ थी कि वो जानवरों को, ऊँटों को नज़र लगा देता और वो देखते ही वो जानवर, वो ऊँट जो है वो मर जाते थे। तो मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, तो उन्होंने कहा कि उस शख्स को बुलाया जाए और उस शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगवाई जाए। तो उस शख्स को बुलाया गया और उससे कहा गया कि आप जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाएं। तो जैसे ही वो नज़र लगाता था तो आप, अल्लाह ताला ने आपको ये आयात जो है ना वो भेज दी और ये आयात आपको सिखा दी, जिससे उसके जो असरात होते थे वो ज़ाइल हो जाते थे। और हमारे लिए भी ये बेहतरीन आयात हैं कि अगर हमें इस बात का खौफ है या हमें कोई नज़र लग जाती है तो हम इन आयात को सुबह और शाम जो है वो इनकी तिलावत करते रहें, जिससे हम नज़र बद के असरात से महफूज रह सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नज़र बद से महफूज रखे। आमीन।